करते हैं, रूट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस अदर देन इट्स ओन फंक्शंस। ठीक है, हमारे जैसे हमने बात की कि रूट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि रूट्स के फंक्शन होते हैं एब्जॉर्प्शन कराना, वाटर को एनकरेज प्रोवाइड कराना प्लांट्स को। जब जो रूट जो है वो अपने खुद के फंक्शन से कोई और फंक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर दे हमने ये वाले फंक्शंस की बात की थी कि क्या करते हैं हमारे, हाँ, कुछ एब्जॉर्प्शन कराती है वाटर की, मिनरल्स की, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स की, कुछ इनकरेज प्लांट को और रिजर्व मटेरियल को स्टोर कराती है, और प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, और हमने जब कहा कि खुद मतलब कि जो रूट्स जो परफॉर्म करती है फंक्शन, उससे कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने अगर रूट शुरू कर जाए तो उसको कहते हैं कि रूट की मॉडिफिकेशन हो गई है। ठीक है, जैसे हमने बनियान ट्री की बात की कि बनियान ट्री में जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो क्या करती हैं, ऐसे ऐसे उगी होती है। ठीक है, वो ऐसे क्यों उगी होती है, वो क्या कर रही है अपने मेन फंक्शन से, ना वो फूड स्टोर कर रही है वहाँ पे, ओके, ना वो मतलब इनकरेज प्रोवाइड कर रही है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसको, बनियान ट्री को, कि वो ज़्यादा देर तक खड़ा रह सके। अब मेज़ में शुगर केन की बात करते हैं, शुगर केन में स्टेल्ट रूट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर स्टेम के पास, ताकि उसको खड़ा रहने की क्षमता और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके खड़ा रहने के लिए। अब बात करें कैरेट और टर्निप की, उसमें भी टैप रूट है, कैरेट और टर्निप, वो क्या कर रही है, खाने के लिए फूड स्टोर कर रही है, फूड स्टोरेज का फंक्शन उधर प्रोवाइड कर रही है। स्वीट पोटैटो में एस्पैरागस में जो कि एडवेंटिशियस रूट्स है, और कैरेट और टर्निप जो कि टैप रूट्स है। अब अगर बात करें तो रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन जैसे राइजोफोरा में न्यूमैटोफोर्स स्वाम्पी एरियाज़ में क्या करते हैं, वो बाहर निकल आती है रूट्स, ताकि वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन करवा सके किसके अंदर, प्लांट के अंदर। मॉडिफिकेशन अब यहाँ से पढ़ते हैं। रूट्स कुछ प्लांट्स में क्या करती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है, स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, और क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, ताकि वो कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म कर सके, फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि ज़्यादातर यही फंक्शन होता है, जैसे कंडक्शन वाटर की और मिनरल्स की कंडक्शन और एब्जॉर्प्शन कराना रूट्स का मेन फंक्शन होता है। उससे अगर कुछ चेंज करके, अपनी शेप चेंज करके कोई और फंक्शन करवाने लग पड़े, फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ये क्या करती हैं, मॉडिफाई किसके लिए होती है, दे आर मॉडिफाई ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, स्टोरेज कर सके फूड की, और रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई होती है। जैसे हम बात करें टैप रूट्स जैसे कैरेट की, टर्निप की, और एडवेंटिशियस रूट्स जैसे स्वीट पोटैटो की, और स्वॉलन हो जाती है और क्या करती है, फूड स्टोर करती है, जो कि हम भी खाते हैं। हमें अगर और एग्जांपल चाहिए तो आप देख सकते हैं, देखो हैंगलिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट बनियान ट्री, दिस, ये देखो बनियान ट्री में दिस आर द ऑल्सो रूट्स, ये जो हैंग हुए हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अ रूट्स। इनको कहते हैं हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो क्या करती है ये क्या करती है प्रॉप रूट्स क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है बनियान ट्री को। जैसे कि अब एक और देखिए, सिमिलरली दिस स्टेम्स जैसे मेज और शुगर के, इनकी भी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, जो क्या करते हैं, लोअर नोड्स, स्टेम के लोअर नोड से ऐसे निकल आती है, और उसे क्या कहा जाता है, स्टेल्ट रूट्स कहा जाता है। वो भी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करें राइजोफोरा की, तो जो स्वम्पी एरिया में उगता है, तो इसलिए मैनी रूट्स जो है उसकी बाहर आ जाती हैं, ठीक है, ताकि उसको रेस्पिरेशन हो मिल सके, उसको सांस मिल सके। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स, उसको कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये दिस इज़ द स्वम्प रूट्स, ये देखिए, दिस इज़ द वो न्यूमैटोफोर राइजोफोरा में, ये देखो, ट्री से रूट्स ऐसे बाहर इलोंगेट हो गई है टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारी एस्पैरागस में है, और ये हमारी टर्निप, कैरेट, ऐसी रूट्स जो है उग जाती हैं, ताकि फूड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके। ओके, अब हमारी बात है रीजन ऑफ रूट की। सो रीजन ऑफ रूट में सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स गो टू द नोट्स फर्स्ट। सो दिस इज़ द रूट। ही सबसे पहले नीचे से बात करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे एक होता है रूट कैप से हम पहले बात करते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब मेरिस्टेमेटिक से आपको अगर पता चले तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइड करते जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटे सेल्स होते हैं और डेंस
थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म उनमें प्रेजेंट होते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ये लिविंग सेल हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स में ही डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये क्या करते रहते हैं, बार बार डिवाइड करते जाते हैं ताकि ये क्या कर सके, बड़ा कर सके सेल्स को। यहाँ पे जो है डिवीजन होती है सेल्स की, रीजन ऑफ एलोंगेशन में क्या होते हैं, इलोंग करते रहते हैं, रैपिड इलोंगेशन जो है वो सेल्स बड़े होते जाते हैं, ठीक है। और रूट कैप क्या करती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, वेरी फाइन और डेडिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे रूट हेयर कहते हैं। जैसे हम भी मैच्योर होते हैं तो हमारे भी हेयर्स निकल आते हैं, प्यूबिक हेयर्स निकल आते हैं ना प्यूबर्टी में। सो उसी तरह प्लांट्स में भी मैच्योर होने के बाद कुछ रूट में हेयर निकल आते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, ठीक है। अब रूट हेयर क्या होता है, फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजन, ठीक है। अब हम इस एनसीईआरटी पर से एक बार पढ़ लेते हैं। सो रूट इज़ कवर्ड बाय अपेक्स, हमने पढ़ा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से रूट का अपेक्स कवर्ड होता है जिसे कहते हैं हम रूट कैप, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट इज, ठीक है, एज इट मेक्स इट्स वे। हाँ, एक और फंक्शन होता है, जैसे कि हमने बात किया ये सारा सॉइल है, फॉर एग्जांपल ये सारा सॉइल प्रेजेंट है। जब हमें रूट नीचे नीचे जाएगी, ठीक है, तो फिर ये सॉइल में से अपना रास्ता बना के जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर हार्ड होना चाहिए ताकि क्या कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके रूट को, कि वो अच्छे से अपना रास्ता बना के क्या सॉइल के थ्रू जा सके, डैमेज ना हो। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव, कुछ मिलीमीटर्स अबव देखेंगे तो रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीजन ये देखो, दिस इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो सेल इस रीजन के क्या काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ होते हैं। ये क्या करते रहते हैं, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। द सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन के रीजन में क्या करते हैं, सेल्स जो हैं वो रैपिड इलोंगेशन करते रहते हैं और इन्लार्जमेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि पूरी रूट की लेंथ की क्या हो, ग्रोथ हो, इसलिए इसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो सेल्स ऑफ रीजन इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैच्योर होते हैं, हैंस दिस जोन, आगे के जोन को इसलिए मैच्योर होते हैं सेल्स ऊपर जाके। सबसे पहले सेल्स बनते हैं, फिर इलोंग होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रूट हेयर क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स किससे, सॉइल से। दिस इज़ ऑल अबाउट द रूट। 2 वीडियोस में हमने पूरी रूट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी स्टेम को कवर करेंगे, उसके बाद सारे लीफ को, फिर फाइलोटेक्सी लीव्स, पूरे लीव्स को हम कवर करेंगे। फिर हम इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट करेंगे, फिर फ्लावर्स को कवर कर लेंगे पूरे इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स, एक वीडियो में सारे कवर, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फिर फ्रूट, और फिर उसके बाद हमारी कुछ फैमिलीज़ को हम कवर कर लेंगे। सो ऐसे ही थोड़ी देर में ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये 1 शॉट है और ये इजीली ही आपका चैप्टर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट होगा तो आप इसको भी रिवाइज करके जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर टेस्ट। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ईजी नीट लर्निंग। थैंक यू एंड बाय।